ये कहानी शुरू होती है एक गरीब और निम्न परिवार से। एक पति पत्नी और एक बेटा था। 3 आदमी रहते थे घर में। उनकी एक कहानी है, एक संघर्ष की कहानी है, एक जीवन में कुछ पाने की कहानी है और कुछ पाने के लिए कितना कुछ हमें करना पड़ता है, इसके ऊपर इस कहानी आधारित है। तो लीजिए कहानी को सुनिए। एक पति पत्नी गांव में रहते थे। उसका एक 16 साल का बेटा था। बड़े ही खुशी से उनकी जीवन चल रही थी। जीवन में ऐसी कोई कठिनाई नहीं था और हर चीज खुशी खुशी उनके बीत रहे थे। पर उनको अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की उनको बहुत चिंता थी और बहुत ही ज्यादा वो अपने बच्चे के भविष्य के पीछे चिंतित रहते थे और उनके पीछे हमेशा लगा रहता था कि इसका जीवन बहुत अच्छा बीते और एक अच्छा इंसान बने और जीवन सुखमय जिए। जैसे हर माँ बाप सोचता, इसी तरह से उनकी भी अपने बच्चों के प्रति उसका रुझान था या उनका अपनी सोच था। कुछ ही दिन बीते, ऐसे चलता रहा। पर बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उनके पैसे की जरूरत थी। पर उनको अपने घर में इतनी कोई तकलीफ नहीं थी जिससे कि उनको तकलीफ हो कि बच्चे को खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या या कहाँ रखेंगे, ऐसा कोई तकलीफ नहीं था। पर हाँ, उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, ये करे, ऐसा नहीं था। पर उनकी मन में ये चिंता हमेशा रहता था और सोच बना हुआ था कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छा जीवन जिए, खुशहाल जिंदगी रहे। तो उनका खाना पीना परिवार सब अच्छा चल रहा था। पर पति पत्नी ने फिर डिसाइड किया कि इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना। पर ऐसे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, पर बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। एक निम्न वर्ग के स्कूल, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कर सकता, बहुत खराब भी नहीं कर सकते, ऐसा था उनका। तो वहाँ तो पढ़ाई चल रहा था, पर वो अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको और भी पैसे की जरूरत था। तो गांव में खेती बाड़ी करके जिस तरह से उनकी जीवन चलता था वो चल रहा था, पर उससे उनका सारा चीजें पूर्ण नहीं रहा था। हाँ, जिंदगी उनकी अच्छी तरह से बीत रहा था, ये जरूर था। तो पति पत्नी आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन तो अच्छे चल रहे हैं, जैसा भी है ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते, पर जैसा है ठीक है। पर मेरे बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए हमें एक अच्छी स्कूल या पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेंगे। दोनों में बहुत चिंता होने के बाद बातचीत में आपस में चिंता की कि क्या करना और क्या नहीं करना। इसके बाद उनको लगता है, पति बोलता है कि एक काम करो, मैं कोई बड़े शहर में जाता हूँ और पैसे कमाता हूँ। ये तो पढ़ ही रहा है, 8वीं क्लास में, 16 साल का उम्र हो चुका है इसका, तो क्यों ना मैं कहीं जाके बड़े शहर में काम करता और कुछ पैसे मुझे मिलेंगे। घर तो जैसे तैसे चल ही रहा है, उस पैसे से थोड़ी और अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। इस बात पे पत्नी बोलती कि हाँ, ये बात तो सही है, आपको कमाने तो जाना ही पड़ेगा, वरना इसके अच्छे पढ़ाई नहीं हो पाएंगे। बेटा भी पढ़ने में मोटा मोटी ठीक था, 16 साल का था, चीज़ें थोड़ा बहुत समझने लग गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, और उस हिसाब से अपने आप को चला रहा था। आ जाता काम के लिए। पर उसको गांव को और भी कुछ लोग वहाँ काम कर रहे थे और वहाँ गया वो काम करने के लिए। जब वो काम करने के लिए गया तो उसे तो कुछ काम आता नहीं था। तो वो बहुत इधर उधर हाथ पांव मारने लगे कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए जहाँ मैं काम कर सकता हूँ या करूँ। ऐसा जगह पे देखे तो वहाँ तो उसको काम मिला नहीं और जो मिला उसे समझ में नहीं आया और उसे कुछ काम आता नहीं था। कुछ नौकरी चाहिए, वो मिलेगी क्या। होटल मालिक बोलता हाँ ठीक है, नौकरी तो मिलेगी, पर तुम्हें करना क्या आता है। तो वो बोलता कि मुझे तो कुछ करना नहीं आता। बोले आपको अगर कुछ करना नहीं आता तो फिर मैं आपको क्या नौकरी दूँ। इस बात पे थोड़ी बातचीत और आगे बढ़ता है। फिर बाद में बोलता कि नहीं, मुझे कुछ करना नहीं आता है। तो बोले ठीक है, अगर कुछ करना नहीं आता तो मेरे पास एक काम है, क्या तुम करना पसंद करोगे। तो बोले बोलिए। बोले हमारे यहाँ किचन में बर्तन धोने वाले स्टाफ की कमी है, क्या तुम वो काम करना पसंद करोगे। वो आदमी सोचने लगता कि घर में मैं इतना अच्छा से रहता था, जैसा भी था ठीक था, अब यहाँ के मुझे ये करना पड़ेगा। पर मन में ही फिर कुछ विचार करने लगता है और उसके मन में आता कि मैं खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, मेरे बेटे के लिए करना चाहता हूँ। अगर उसको मुझे पढ़ाना तो मुझे नौकरी करना पड़ेगा। इस पे वो होटल मालिक से बोलता कि हाँ। तो होटल मालिक बोलता कि भैया मैं कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। वो बोलता हाँ, आपको जवाब नहीं दिया, पर मेरा जवाब ये है कि हाँ, मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ। बस अर्थ यह है कि मुझे मिलेगा कितना और क्या मिलेगा, मुझे ये जानना जरूरी है। होटल मालिक बोलता कि तुम्हें 15,000 रुपये सैलरी मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगा और थोड़ा बहुत जो ऊपर से कुछ मिल जाए, इधर टीवी जो भी मिलता वो मिलेगा। उसे सुन के खुशी होता कि हाँ, मैं इससे मेरे बच्चे का कुछ हो जाएगा। इस बेस पे उस नौकरी को स्वीकार कर लेता और वो नौकरी करने लगता है। जब वो नौकरी करने लगता है तो कुछ दिन बीत जाते, फिर घर में पैसा भेजता है। तब तक बच्चे 8वीं से 9वीं चला जाता पढ़ने के लिए। वहाँ पे वो पढ़ाई को ठीक ठाक वो कर रहा था। 9वीं से इसी बीच में वो वापस उसके पिताजी गांव घूम के आते, फिर देखता बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा, कुछ दिन रहता, पिताजी वापस फिर चले जाते हैं
और उसके बाद में जैसे बच्चे का उम्र 17 से 18 साल जाता है तो वो दोस्तों के साथ खेलना कूदना ज़्यादा लगने लगता है, पढ़ाई में उसका मन थोड़ा कम होने लगता है। बार बार बाप फोन करके माँ से पूछते रहता कि कैसे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। इस बात पे रोज उनके तर्क होते रहता, माँ बोलता नहीं कि पढ़ रहा है। इस बात पे बाप को फिर वो वापस आता है। उसके बाद वो 10वीं पास करता है, उसका मन और थोड़ा पढ़ाई से भटक जाता है। जैसे तैसे करके माँ बाप उसको 11वीं करवा देते हैं। उसके बाद वो 12वीं में जाके थोड़ा सा पढ़ाई पे उसको और भी मन नहीं लगने लगता। पर उसके बाप को इस बात का चिंता था कि बराबर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पर बच्चा हमेशा खेलने में भी बिजी था। माँ बोलता था तो माँ जब भी उसको डांटता था तो माँ की बात को थोड़ा इग्नोर करके इधर उधर चला जाता था, वापस फिर थोड़ा बहुत पढ़ता था। ऐसे करते जैसे तैसे करके उसने 12वीं पास कर ली। 12वीं पास करने के बाद में माँ बाप पूछने लगा भैया तू करना क्या चाहता, सारी चीज़ों से जब पूछने लगा तो उसे समझ में नहीं आया। वो हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, जैसे तैसे उसको बोला तो अगर कुछ नहीं भी करोगे तो ग्रेजुएशन करने के लिए तुम नाम लिखा लो। साइंस में उसने ग्रेजुएशन में साइंस में उसने नाम लिखा ली और उसके बाद वो पढ़ाई चालू करता है। पर उसके पढ़ाई में मन बिल्कुल भटक चुका था। अब उस बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगा था। पर बाप को बॉम्बे में बैठे बैठे चिंता हो रहा था कि क्यों नहीं मेरा बेटा पढ़ के कुछ अच्छा बनेगा। उसका सपने जो वो और बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि समय बीत रहा था। बच्चा 16 साल से 21 साल की उम्र तक आ रहा था और माँ बाप का सपना और बड़ा होता जा रहा था। उम्मीदें भी जाग रहा था कि नहीं यार मेरे बेटा कुछ अच्छा होगा तो मुझे इस नौकरी से भी छुटकारा मिलेगा, मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा। इस बात पे उस चीज़ चल रहा था। तो बेटे को इस बात का तो चिंता था नहीं कि मेरे बाप मेरे लिए क्या सोच रहा, पर उसे अपनी खेल कूद में अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने इसमें उसको ज़्यादा टाइम देने लग गया। बाकी पढ़ाई में जब उसे ग्रेजुएशन में नाम लिखा है तो फर्स्ट ईयर 1 साल की पढ़ाई करने के बाद में वो पढ़ाई बोलता कि अब मैं नहीं करूँगा। माँ को इस बात को सुन के बहुत बुरा लगता और माँ बोलता कि ऐसा तू कैसे कर सकता कि तेरे पिताजी इतना सब कुछ कर रहे तू पढ़ाई नहीं करेगा। बेटा बोलता कि नहीं माँ मैं अब नहीं पढ़ सकता, मुझसे पढ़ाई नहीं होगा। माँ को बहुत बुरा लगता है। जब माँ को बात बुरा लगता तो फिर माँ यही बात अपने पति को यानी उस लड़के को बाप को बोलता कि ऐसे ऐसे लड़का बोल रहा। बाप को तो इस सुन के उसके जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि जिस बेटे के लिए उतना जूठा बर्तन ये सब कुछ कर रहा था, बर्तन धो रहा था, पर वो बेटा ही बोलता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इस बात से उसका बाप को बहुत ही बुरा लगता है। बाप गुस्से में होता, फोन पे ही बेटे को बहुत डांटता है, गुस्सा करता है। पर बाप बेटा किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। बाप हार फिर के बोलता कि ठीक है उसको जो करना है जिंदगी में करने दो, मुझे जितना समझाना था 21-22 साल का उम्र हो चुका, अब मैं इससे ज़्यादा उसको समझाना नहीं चाहता, वो जाए जो करना चाहते। उसके बाद गांव के कुछ आदमी जा रहे थे काम करने के लिए। बेटा बोलता कि नहीं मैं भी जाऊंगा बॉम्बे काम करने के। माँ बोलता कि पढ़ाई छोड़ के मत जा। बेटा बोलता कि नहीं मैंने 1 साल कर लिया, मेरे साथ नहीं होता ये पढ़ाई, आगे 3 साल की जो पढ़ाई बचा देखेंगे, आगे जो होगा होगा करेंगे, अब हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। माँ को उसने सीधा जवाब दे दिया। माँ ने बाप से बोला कि ऐसा ऐसी बात है, आपका बेटा ऐसा बोल रहा है। मेरा बेटा बोले ठीक है उसको जो करना करे, हम उसको इस बात में कुछ और बोलना नहीं चाहते। इसके बाद बाप कर दे वो गांव इस बात पे वो बम्बई चला जाता और बम्बई जाके नौकरी ढूंढने लगता है। गांव वाले इधर उधर नौकरी बताते हैं तो पर उसको समझ में नहीं आता, जो नौकरी उसे मिलता है उसे आता नहीं। जो किसी के घर में काम था उसको बोला कि ये काम आपको करना है, इसके लिए आपको इतना इतना सब कुछ मिलेगा। वो ना चाहते हुए उसको कोई काम नहीं मिला, घर से पढ़ाई छोड़ के भागा हुआ था। माँ बाप का बात माना नहीं तो उसे बुरा लग रहा था कि यार मगर ये भी काम नहीं किया तो कल के तारीख में मेरे माँ बाप मुझे क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे। कि घर में काम में लग जाता, पर जब घर में काम में लगता तो सुबह 6 बजे उसको उठाते हैं और जो उसको यहाँ काम करना पड़ रहा था, पानी देना, चाय देना, ये वो घर का काम करना पड़ रहा था, उसे अपने घर और अपनी माँ याद आता कि मुझे मेरी माँ 6 बजे उठ के मुझे चाय देता था, मेरे मुंह धुलाता था, मेरे कपड़े देता था, मुझे स्कूल भेजता था। ये सब बातें उसको याद आने लगा कि मैंने किया क्या और क्या नहीं किया। इस बात से उसको और थोड़ा टाइम बीता और उसको अच्छा नहीं लगने लगा कि मैं अपनी माँ की बात नहीं माना, माँ बाप का बात नहीं माना। किसी तरह से उसने 10-15 दिनों तक ये नौकरी कर ली। 15 दिन नौकरी करने के बाद में जब उसने ये सब दुख देखा कि सुबह 6 बजे उठ के मुझे लोगों की सेवा करना पड़ा था, बदले में मुझे मेरी माँ मेरे घर पे मेरी सेवा करती थी। जिस बाप के पर मेरा बाप मेरे लिए इतना करता था, आज मुझे दूसरों के लिए करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें उसको मन बहुत कचोटने लगा। जब कचोटने लगा तो उसके पास सब कुछ बचा नहीं। उसने बोला आखिरी में 15 दिन नौकरी करने के बाद वो बोलता है कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता हूँ और नौकरी वो छोड़ देता है। जब नौकरी छोड़ देता है तो घर जाने लग जाता है। तो वो जब घर जाने लग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं मेरे पिताजी इसी शहर में रहते हैं और मैं जब आया था तो मेरे पिताजी मेरे से मिले भी नहीं, जाने से पहले मैं क्यों नहीं अपने पिताजी से एक बार मिल लूँ।
जब अपने पिताजी से मिलने की बात करता तो अपने पिताजी को फोन लगाता कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बाप बोलता कि नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, तुमको जो करना है करो, तुम बिना पूछे मेरे इस शहर में आए, नौकरी में लगे, जैसा लगा जो किया तुमने अपना मन का किया, करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इस नौकरी में मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। पर बेटे ने बहुत जोर जबरदस्ती की। फिर गांव वाले थे, उन्होंने बोला कि नहीं देखो, गांव से आया हुआ है पर यहाँ इसको जम नहीं रहा है, आपसे एक बार मिलना चाहता तो मिल लो। जब बोलता मिलना चाहता तो मिल लो, बोलता ठीक है ले आओ। बेटा जाता अपने बाप के पास और जाके वहां पे मिलने के लिए खड़ा था दरवाजे पे, तो बुलाता, देखिए आपके कोई बेटा आपसे मिलने के लिए, आपके गांव वाले और आपका बेटा है आपसे मिलने के लिए, होटल में जाके उसके बाप को बोलता है। तो उसके बाप 10-15 मिनट बाद उससे मिलने के लिए आता है। जब मिलने के लिए उसके पिताजी उस अपने बेटे से बाहर आता है तो उसके गंदे कपड़े और उसके शरीर से आते हुए बदबू को देख के उसे बड़ा बुरा लगा कि जो बाप मुझे इतना मेहनत करके मुझे पढ़ाना चाहता था, मैं पढ़ा नहीं और मैं इस तरह से रहा, और आज मेरे बाप इतना संघर्ष कर रहा है और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं यहाँ आ गया हूँ, ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। इस बात को मतलब उसके अपनी गलती को उसको एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बाप के सामने कुछ बोला नहीं, बाप ने उसे देखा, बाप के आंख में आंसू आ गए, बाप चुपचाप हो गया, आंखों पोंछ लिया। पर बाप के आंख में नहीं आंसू, उसके बेटे के भी आंख में आंसू हो गए कि मैं ये क्या कर दिया, मैं अपने ही पिताजी का बात अपने सब नहीं मान के अपने उनके सपनों को गला घोट दिया, अपने जीवन को मैं खराब कर रहा हूँ, मैं कहाँ इस शहर में आ गया। और इस शहर जो है ये उसके लिए है जिसके पास सब कुछ है, जिसके लिए कुछ नहीं, उसके यहाँ कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनके यहाँ कोई औकात वैल्यू नहीं है। यहाँ वह गधे बन के काम कर सकता है, इसके सिवा उसके लिए शहर में कोई जगह नहीं है। ये बात से वो बहुत दुखी हुआ और मन ही मन में सोचने लगा। पिताजी को देखा, पिताजी ने उसको देखा, फिर पिताजी को बोलता कि पिताजी मैं गांव जाऊंगा वापस। तो पिताजी ने बोला मैं तो तुझे आने ही नहीं बोला था, तू अपने मन से आया, ठीक है जाना चाहता जा। बाप उसको कुछ पैसा देता है, वापस होटल में चला जाता। जब बाप वापस होटल में चला जाता तो बेटा समझ जाता कि मेरे पिताजी यहाँ बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, कि उसके जिस तरह से गंदे कपड़े जूठे लगे हुए थे उसके कपड़े पे, वो समझ गया मेरे पिताजी कुछ अच्छा काम तो नहीं करते हैं, पर जो भी कुछ करते हैं मेरे लिए ही करते हैं। ये सोच के उसके बाप बेटे को, जब पिताजी अंदर होटल में चलेगा तो उसके आंख से आंसू निकलने लगे। जब उसके आंख से आंसू निकलने लगे तो फिर वो सोचा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने ही बाप के सपनों का गला घोट रहा हूँ, मैं अपनी जीवन की जो खुशियां उसके गला घोट रहा हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ। उस दिन उसने आप पीछे वो आगे जब घुमा वो और उसके बाद उसके आंख से आंसू टपका, उसने बोला आज के बाद मैं इसी चौखट से कसम खा के जाता हूँ कि मैं जिस दिन अब अपने पिताजी को कुछ बन के ही दिखाऊंगा और कुछ करूंगा। उसके बाद वो गाँव में आता है और फिर अपने माँ से पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है, बोलता मैं अब जिंदगी में कुछ न कुछ बन के दिखाऊंगा। माँ थी, मान गई, बोले ठीक है चला गया तो कोई बात नहीं, 15 दिन तूने भी शहर देख लिया, तुमको भी पता चल गया कि शहर होता कैसे है और शहर का संघर्ष क्या है, ये भी तूने देख लिया। वो तू अब सब कुछ देख लिया, समझ लिया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और जो कर रहा है। उसके बाद उसने एक साल की पढ़ाई तो उसने ग्रेजुएशन का कर लिया था, 3 साल और करता है और साथ में ही वो आईपीएस की तैयारी चालू करता है। और आईपीएस की तैयारी चालू करने के बाद में वो उस पढ़ाई को भी साथ में पढ़ता है। तो 3 साल ये पढ़ाई करने के बाद में और इतना मन लगा के पढ़ाई करता, दोस्त गांव दुनियादारी सबसे वो कट जाता और इस तरह से पढ़ाई करता जैसे रियल संघर्ष जिसको बोलते हैं वो वहां पे करता है। वो करने के बाद में 3 साल ये पढ़ाई पूरा करके 1 साल संघर्ष करके वो पढ़ाई पूरा करता है, पढ़ाई करके वो एग्जाम देता है, परीक्षा पास करता है और फिर एग्जाम देके जब परीक्षा पास करके आता तो उसे वो नौकरी मिल जाती है। जब वो नौकरी मिल जाता तब अपने माँ बाप को बताता है। फिर उसके उसके बाप बाहर से आते हैं और फिर सारी बातें बताते हैं और फिर अपने बाप से बोलता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं बॉम्बे चला गया था और आप जो सपने देखे थे मैंने उसे पूरा किया, जो मेरे जीवन के बारे में आपने सोचे थे मैंने उसको भी पूरा किया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं शहर जाके सब चीज़ें देखा और जिस दिन वो सब चीज़ों से भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा जितना फर्क आपको कपड़े और आपकी मेहनत और आपके शरीर में लगे हुए जूठे को देख के मुझे लगा था। मैंने उसी दिन ठाना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा और आज वो मैं बन के आपके सामने खड़ा हूँ और आप बोलिए कैसा लग रहा हूँ। बाप को ये सब देख के बहुत अच्छा लगा और बाप ने अपने बेटे के सिर पे हाथ रखा। बेटे ने बाप की पाँव छुए और माँ की पाँव छुआ कि बस जो भी गलती हुई थी माफ़ करो और मैं आप जो सोचते थे मैं आपके लिए बन गया हूँ और आपको अब कैसा लग रहा। माँ बाप खुशी से रहने लगे, जिंदगी बीतने लगे। तो कहने का मतलब है कि कोई सपने देखते हैं, कोई पूरा करते हैं।
पर देखने वाले और पूरा करने वाले अगर एक हो जाए